So today we are going to discuss Atoms and Molecules chapter class 9 Science chapter 3 NCERT पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 पे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाएंगे। ये लास्ट है, कंप्लीट हो जाएगा टोटल इंटेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन इस वीडियो के कंप्लीट होते ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, if 1 mole of carbon atoms weigh 12 grams, what is the mass in gram of 1 atom of carbon? 1 मोल कार्बन एटम का वेट कितना दिया हुआ है? 12 ग्राम। इसने पूछा है ये 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, तो 1 एटम ऑफ कार्बन इसका कितना वेट होगा ग्राम में, इन ग्राम्स, 1 एटम ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन में ये देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो डेट 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स एक मोल में। और यहाँ क्या बोला गया है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स 12 ग्राम का होता है। तो 1 मोल कार्बन एटम्स इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का कितना वेट हो जाएगा कार्बन एटम का? 12 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का इतना वेट है। 12 ग्राम वेट किसका है? 1 मोल का। और 1 मोल में कितने एटम्स? इतने एटम्स। तो इतने एटम्स का वेट भी तो 12 ग्राम हो गया। इतने एटम्स का वेट भी 12 ग्राम हो गया कार्बन के। अब हम लोग से पूछा है 1 एटम ऑफ कार्बन, तो 1 एटम ऑफ कार्बन, इतने एटम ऑफ कार्बन का वेट है 12 ग्राम। तो 1 एटम ऑफ कार्बन का वेट कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय ये 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। देयरफॉर 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू 1.993 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। बिल्कुल नेग्लिजिबल वेट है। 1 एटम ऑफ कार्बन, एटम तो बहुत ही छोटा होता है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा? वेट भी बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा, 10⁻⁻23। मतलब 0.00000 लगाते जाओ 23 तक, उसके बाद ये इतने ग्राम का होगा। 1 एटम ऑफ कार्बन का ये वेट हो गया। ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स? 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 100 ग्राम्स ऑफ आयरन। गिवन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 U और Fe का 56 U और ग्राम्स। सोडियम का और Fe का मतलब सोडियम और आयरन का। तो इसमें 100 ग्राम्स का कंपैरिजन करना है कि सोडियम का 100 ग्राम और आयरन का 100 ग्राम, इन दोनों में से एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स किस में ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ 1 मोल में हम लोग नंबर ऑफ एटम्स देख चुके हैं, कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होते हैं। देखते हैं। 23 ग्राम ऑफ सोडियम है 1 मोल ऑफ एटम्स। 23 ग्राम सोडियम हो गया, ये 1 मोल ऑफ एटम है। तो इसका 1 मोल ऑफ एटम में कितने एटम्स होते हैं? 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। 23 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम्स हो गए? इतने एटम्स हो गए, ठीक है, ये गिवन है। तो 100 ग्राम में 23 ग्राम्स में हो गया इतना एटम्स। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? इतना डिवाइडेड बाय 23। तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा? इतना मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 23। वही यहाँ आया है 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 23। ये कितना हो गया? 2.6182 इंटू 10⁻24 एटम्स। इतने एटम्स के हो गए। ये हो गया 100 ग्राम ऑफ सोडियम में। 100 ग्राम ऑफ सोडियम में आया है इतना एटम्स। इसी तरह Fe में निकालना होगा। तो Fe में क्या हो जाएगा? Fe 1 मोल ऑफ Fe कितना हो जाएगा? इसमें 56 ग्राम 1 मोल हो जाएगा। उसमें कितने एटम्स हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसी तरह मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। 56 ग्राम ऑफ आयरन है 1 मोल ऑफ एटम्स विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 100 ग्राम्स में कितना हो जाएगा? सेम
6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 100 डिवाइड बाई 56। ये कितना आ गया 1.075 इंटू 10⁻24। ये कितना आया 2.6182 इंटू 10⁻24 एटम्स। इन दोनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में है? 10⁻24 तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे 1.075 है, यहाँ पे 2.6182 है, तो ये बड़ा हो गया क्योंकि 10⁻24 तो दोनों में सेम ही है ना। तो ये वैल्यू देखते हैं, ये वैल्यू में ये बड़ा हो गया, इसीलिए हम लोग कंक्लूड किए, वी कैन कंक्लूड दैट फ्रॉम रिजल्ट्स 100 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेंट्स मोर एटम देन 100 ग्राम ऑफ आयरन। ये एटम्स ज़्यादा है इस एटम के मुकाबले। तो 100 ग्राम ऑफ सोडियम में ज़्यादा आया 100 ग्राम ऑफ आयरन से, वही इसमें पूछा गया था, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स। तो सोडियम हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम्स। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। यहीं पे फिनिश हो गया पेज नंबर 42 पे जितने भी टेक्स्ट क्वेश्चन थे। और इस चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में इन टेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं वो इस वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं कम्प्लीटली। पिछले वीडियो में पहले के क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, वो सब आप लोग देख सकते हैं, और इस वीडियो में लास्ट के क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी